जो जोर से बजी है पहले वो मेरी थी, हाँ। बाद में तुमने बजाई। तो आपने जब मेरी वाली थी वो बोल दिया कि वो नीता मैम की है, क्योंकि वो भी जोर से बजाते हैं। हाँ। Yes. ठीक है। आवाज नहीं आई। बजा रहे हो ना? नहीं, पीसी की आवाज नहीं आई मैम। बजाओ बजाओ। क्या हुआ? वापस से बजा है। नहीं दिए, नहीं दिया। तो जिसका सुनाई नहीं दिया देता वो होगा ना कोई, तो गेस करो। भारती। हाँ। चलो नेक्स्ट बजाओ। श्रीजिता। श्रीजिता पहले थी, अभी नहीं बजाया मैंने। शुभम। मुझे डिले हो रही है कि आवाज पता नहीं। शुभम। मैंने प्रीवियस वन बजाया था। ओके फिर से आंखें बंद करो और कोई बजाओ दूसरा। मैम मैं वापस से पूछूं? यस अंकिता बजाओ। शुभम। यस करेक्ट। ओके डन। तो अंकिता के लिए क्लैप कर दो। ओके नेक्स्ट कौन करना चाहता है? मैम में फिर ये दूसरी चंचल। अच्छा सारे एंटिटी वाले ही आ रहे आज। अपना जो क्या मॉन्टेसरी का बैच है उसमें से कोई तो कर लो। आपने लास्ट टाइम भी किया था ना आप लोगों ने। मॉन्टेसरी के बैच वाले कौन है? हाँ पियाली को करना था ना। पियाली आप हो ना मॉन्टेसरी बैच में, आप करो। हाँ कर सकती हूँ। तो आपको फिर से एक राउंड चाहिए, सबका सुनना है कि दैट विल बी फाइन? सुनाना है? मैम सुन के भी फायदा नहीं है। नहीं मैम सुन के भी फायदा नहीं है, गेस वर्क की है। तो फिर डायरेक्ट बजाना शुरू कर दे हम चुटकिया। आप बताओ सुनना है फिर से? थोड़ा स्टेबल नहीं है आज मेरा इंटरनेट। पीएलई की तरफ से प्रॉब्लम है कि मेरी तरफ से? उसका पूरा हैंग हुआ हुआ लग रहा है मैम शायद। हाँ पीएलई आपका अभी थोड़ा सा ठीक है मैम। इंटरनेट इशू हुआ था। हाँ तो कैसे आपको सुनना है फिर से कि स्टार्ट करना है? नहीं स्टार्ट कर दीजिए, वैसे गेस ही करना है। Okay, okay. चलो then close your eyes and get ready. All the participants also get ready. Start. ये शायद राजविंदर है, थोड़ा ज्यादा वो था ना, एनर्जी था। नहीं तब जब आप खोली थी तब राजविंदर एक्शन में थी। उसके पहले किसी और ने बजा दी थी। बताओ कौन था उसके पहले? मैं थी अंकिता। और अंकिता अच्छा की आपने सुनी नहीं थी ना? अंकिता नहीं डायरेक्ट पार्टी। हाँ ठीक है, तो अंकिता की सुन लो अभी। ठीक है फिर से सुनाओ अंकिता। ठीक है ठीक चलो है। अभी नेक्स्ट आंखें बंद, क्लोज योर आईज। नेक्स्ट बजाओ। शायद श्रीजिता। नहीं अरे भारती। यस यस। नहीं भारती भी नहीं। हाँ मैंने बजाई थी। मुझे दो सुनाई दी, दो एक ही फ्रीक्वेंसी वाली सुनाई दी। मैम वो शुभम मैंने तो बजाई थी। उसने बजाई थे। हाँ अंकिता मैंने भी बजाई है। अंकिता यादव ने भी बजाया था।
सुनाई मुझे दोई का दिया, तो मैंने सोचा इधर श्रीजीता और भारती का सेम फ्रीक्वेंसी है, शायद लगा। गुड, वंडरफुल। चंचल आप कर लो एक राउंड, ठीक है? चंचल, Okay, ma'am. हाँ, Okay, ma'am. क्लोज योर आईज Yes, ma'am. एंड स्टार्ट। Yes, ma'am. सुना? Rajvinder. Yes, ma'am. नो Rajvinder. मैम, मैंने बजाई नहीं अभी। चलो नेक्स्ट, आंखें बंद ही रखो। तो मैम की होगी, Wrong. अभी राजविंदर की थी। नेक्स्ट नेक्स्ट, नहीं, मैंने बजाई नहीं अभी। भारती। भारती। हाँ भारती का करें। नेक्स्ट, बजाओ जल्दी। पियाली। नहीं, शुभम का था। मेरा था। राजविंदर, ओके। चलो अभी खोल दो आंखें। मैम मेरा खोल दो राजविंदर। चंचल, आंखें खोल दो। सबसे मुझे लगता है सबसे सबसे बीच में जो बड़ी बजती है वो राजविंदर का साउंड है। हाँ राजविंदर, सबसे बड़ी तुम्हारी है क्या? हाँ जी मैम। पावरफुल है क्या तुम्हारी ज्यादा चुटकी? यस मैम, थोड़ा जोर से बजती है। हाँ, यस मैम। ओके, चलो और किसी को करना है? हो गया? Now this was our activity which we have already done. That's why we will wrap up here itself. Now this is sensorial activity. So sensorial activity means at a time one sense we have to actually develop properly so that they should work on that particular sense nicely. Now in education system, to develop kids senses or you may say cognitive development of a child, it's very important. If at all they would like to learn anything, actually they are going to grasp it, acquire it through senses only, and that's why we learn all these kind of things. So basically what happens in this activity, now whatever you have done, you have first given yourself a chance to listen. Now when I'm actually asking you to close your eyes and then recognize, what happens is you listen very carefully, right? And once you listen it carefully, then you need to identify it, because there should be recognition and recall value should be there. So for that purpose what you will do is you will memorize it with certain parameters. जैसे हम क्लासरूम में बैठ के वो एक्टिविटी करते थे, तो लोग क्या करते थे, आवाज कौन से डायरेक्शन से आ रही है, तो वो डायरेक्शन याद करके रखते थे। एंड नाम तो जनरली पता ही रहता है सबका, तो कौन कहाँ बैठा है उसके हिसाब से तो हम डायरेक्शन चेंज कर देते थे, एंड देन अगेन वो कंफ्यूज कर देते थे उनको। तो एग्जैक्टली साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको याद रखने हैं, तो दैट विल बिकम इजियर रादर देन द अल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? तो जैसे ये हुआ, चुटकी बजा के हमने उसको आइडेंटिफाई किया। यही टेक्निक आप अलग अलग टेक्निक के साथ बच्चों के साथ एक्टिविटी कर सकते हो, जहाँ पे आप क्लैप के साउंड के साथ कर सकते हो, एनिमल के अलग अलग जो साउंड्स आते हैं उसके साथ कर सकते हो, इवन आप फोनिक साउंड के साथ भी कर सकते हो। किसी को अगर मतलब जिस टाइम पे फोनिक साउंड चल रहा है उसी टाइम पे आप किसी को एक पर्टिकुलर इसका साउंड बोलने की निकालने के लिए बोलो, एंड वही साउंड सब निकालेंगे। द पर्सन who is blindfolded, he will or she will recognize actually which sound has come from whom. Now this is what is for improving or developing our hearing sense, that is auditory sense. तो ऑडिटरी सेंस को अगर हमें डेवलप करना है तो आप ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज ले सकते हो। उसके अलावा फिर मतलब किसी और किस्म की भी आप एक्टिविटी ले सकते हो, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल समझो बच्चे जो है वो 2 या 3 या 4 टीचर को पहचानते हैं, तो कोई 3 टीचर सामने खड़े रहे और कौन सी टीचर ने बात किया या कौन सी टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया, they can identify, means they need to identify. You can give the activity like 3 लोग हैं जनरली, मेन टीचर, असिस्टेंट टीचर और जो हेल्पर होती है, वो 3 लोग होते हैं क्लास में, तो उस टाइप की कर सकते हो। उनके बीच में आप कुछ कर सकते हो। सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। एंड ऑफ कोर्स ऑडिट, मैंने आपको एक साउंड बॉक्स का एक्सरसाइज बताया था, तो साउंड बॉक्स का
मॉन्टेसरी के जो ये है apparatus है उसमें टोटल रेडीमेड साउंड बॉक्स आता है। अगर साउंड बॉक्स नहीं है तो आप क्रिएट भी कर सकते हो। द ओनली कंडीशन इज you have to take similar material, then you have to put different things within that। जैसे आप कुछ ग्रेन्स यूज कर सकते हो, अलग अलग साइजेस के कंकड़ यूज कर सकते हो। कभी पेबल डालो, कभी छोटे कंकड़ डालो, कभी और छोटे किसी में सैंड डालो, किसी में ग्रेन्स डालो, किसी में पल्सेस डालो। तो ऐसे करके आप सूखे मटर डाल दो एक में आप गेहूं डाल दो, एक में आप शक्कर डाल दो। तो ऐसे आप अलग अलग कर सकते हो। देन व्हाट यू हैव टू डू इज आपको उनको बच्चों को सुनाना है एंड उसके नाम बताने हैं। एक बार आपने सबका नाम बता दिया, उसको सुना दिया, फिर समझो ज़्यादा कंफ्यूजिंग मत करो, 3 या 4 आइटम्स रखो एट ए टाइम। फिर वो 3 या 4 आइटम्स में से फिर वो आंखें बंद करेंगे एंड देन आप सुनाओगे। तो दे नीड टू अंडरस्टैंड रिकॉग्नाइज कि वेदर इट वाज साउंड ऑफ कंकड़ या राइस और whatever sugar or grains। So whatever kind of material is filled inside that box, whatever kind of sound it is producing, they need to just recognize it। So this is what is another activity। ये आप लिख लेना कि आप इस टाइप के साउंड बॉक्स के साथ एक्टिविटीज कर सकते हो। साउंड बॉक्स प्रिपेयर करने का मैंने आपको एक बताया था एक्टिविटी जो आप क्लासरूम में बच्चों के साथ ले सकते हो। वो एक्टिविटी मैंने ऑलरेडी इनको बताया हुआ है। पेपर प्लेट का एक्टिविटी है। 2 पेपर प्लेट को आप उल्टा पकड़ के सिल्वर साइड जो है वो बाहर की साइड में करो एंड दोनों को पूरा कंप्लीटली पैक कर दो। पैक होने के बाद बीच में से उसको कट करो तो 2 हाफ सर्कल्स यू विल गेट, है ना। तो वो जो 2 हाफ सर्कल मिलेंगे उसके अंदर फिर ये जो मटेरियल अभी हमने साउंड बॉक्स के अंदर भरा उसी टाइप का मटेरियल आप उसमें अलग अलग मटेरियल डाल सकते हैं एंड देन यू हैव टू अगेन ग्लू इट प्रॉपरली। ठीक है। फिर वो जो आपका हाफ सर्कल है उसको आप डिजाइन करके कुछ बना सकते हो उसका। जैसे आप उसमें फिश ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी और कुछ आप उसमें ड्रॉ कर सकते हो या फिर उसका बना सकते हो जो भी आपको लगता है। एंड देन दैट विल आल्सो हैव सम सर्टेन काइंड ऑफ साउंड एंड देन एवरीवन हैज टू एक्चुअली शो देयर ट्रैम्पोलिन। ये ट्रैम्पोलिन का एक्टिविटी है एंड हाउ इट साउंड्स लाइक एंड देन दे मे रिकॉग्नाइज ईच अदर व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज इनसाइड दैट ट्रैम्पोलिन। So these kind of activity and again there are few more but अभी auditory क्योंकि हो चुका है तो इतना ही आज हम देखेंगे auditory के बारे में। Now let's move on to the next one that is visuals का देखते हैं। ठीक है। अब visual के इसमें आपको क्या करना है, आपको observe करना है। अब पता नहीं इतना minutely दिख पाएगा कि नहीं सारा चीज। हम आज वॉइस भी कट कट के आ रहा है बहुत। मेरा ना आज थोड़ा सा अनस्टेबल दिखा रहा है नेटवर्क। मैं स्विच करती हूँ, नहीं तो फिर अगर ज्यादा प्रॉब्लम आया तो मैं स्विच करती हूँ। ये ऑफिस के फोन से लगा हुआ है, वो लोग मूव करते हैं इधर उधर तो वो ये हो जाता है, नेटवर्क चला जाता है। स्विच करूंगी तो फिर से ये हो जाएगा, कट हो जाएगा। आज ऑटोमेटिकली वो हो गया कनेक्ट, तो मैंने दूसरा चेंज नहीं किया, ऐसे हो गया। ओके, नाउ द थिंग इज यू ऑल हैव टू, कोई भी एक आ जाओ पार्टिसिपेंट। कौन करेगा वॉलंटियरिंग? आप करोगे? पियाली आपका हो गया ना चांस? हाँ, लास्ट इसमें हुआ था। नेक्स्ट एनीवन एल्स दोज हु हैव नॉट डन? शुभम। हाँ शुभम, आपने मुझे ऑब्जर्व करना है एंड देन आपको आपकी आंखें क्लोज करनी है, खोलनी नहीं है इन बिटवीन। ठीक है। एंड देन आपको कुछ अगर चेंज लगता है तो वो बताना है। इज इट क्लियर? चेंज मतलब चेंज मींस भी चेंज अगर आपको लगता है कुछ हुआ है कहीं पे चेंज, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। ओके, लाइक फेस एक्सप्रेशंस या समथिंग इन बिटवीन ऑफ यू। अभी आप मुझे देख लो, ये मेरे हाथ है, ये मैं हूँ बस आप मुझे देख लो। अगर आपको बाद में इसमें कुछ चेंज लगता है तो मुझे बता देना, दैट्स इट। ओके ओके, मिसिंग पार्ट जो हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, हाँ, कुछ मिस हुआ जो भी अभी फिलहाल है उसमें से कुछ मिस हुआ तो आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके ओके फाइन। ठीक है। तो एज इट इज, जब जैसे मैं अभी हूँ उसको आपको देखना है। नाउ दिस इज व्हाट इज माय पोजीशन इज। ठीक है, दोनों हाथ दिख रहे हैं, मैं भी दिख रही हूँ। ठीक है। वही बोला।
अब इसमें क्या क्या चेंज होता है आपको आंखें बंद करनी है, उसके बाद मैं बताऊंगी। मैं कैमरा ऑफ करूंगी 2 मिनट के लिए, उसके बाद आपको बताना है, ठीक है? Okay. ओके। मैम मैं आइस खोलूं क्या? नहीं वेट Yes. 1 मिनट। नहीं वेट Wait. Okay. Fine. यस, बताओ। खोलो आंखें। Ma'am, your watch is missed out. वॉच मिस्ड आउट। Yes, your bindi मिस्ड आउट। and your hair is open. ओके, वेरी गुड। हेयर इज ओपन। आज के बहुत ज्यादा विजिबल चेंजेस थे, है ना? तो उसकी वजह से बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। एंड एनीथिंग एल्स? 4 है टोटल। 4 है क्या टोटल? Okay. हाँ, ये मंगलसूत्र आपका एक जो दिख रहा है। Yes, it is inside. Yes. यस, क्लैप करो सब लोग शिवम के लिए। मतलब शिवम का विजुअल सेंस अच्छा है। ऑडिटरी में तो शायद नहीं था इतना अच्छा, बट विजुअल सेंस इज गुड। ओके, नाउ 2 ऑफ यू may do this such kind of thing. कौन करना चाहेगा? एनी 2 ऑफ यू? मैम आई विल डू इट। हाँ, राजविंदर के साथ। हम Yes, अंकिता यादव। राजविंदर के साथ कौन है? मैम आई विल डू इट, श्रीजिता। Srijita. Okay. So Rajvinder and Srijita, are you ready? yes ma'am. बार बार मुझ पे क्यों आ रहा है? हाँ, Rajvinder and Srijita. Yes. Ready? कौन Yes. चेंजेस करने वाला है, कौन आइडेंटिफाई करने वाला है? चेंजेस आप करोगे राजविंदर? शैल आई आइडेंटिफाई? ओके ओके मैम, मैं कर लेती हूँ। हाँ। आप मुझे देख लो एक बार। फिर मैं चेंजेस कर दूंगी। देख लो कितनी मैं आपको खूबसूरत है। वेट, यस, थोड़ा सा अपने हैंड्स ऊपर करो राजविंदर। ओके ओके फाइन, डन डन ओके, डन। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। 4 चेंजेस करने हैं ना? ऐसे कुछ नहीं है, मैंने 4 किए, आप 5-10 भी कर सकते हो। ओके ओके, ज्यादा भी कर सकते हैं। हाँ, ज्यादा भी कर सकते हो, बट मिनिमम 4 रखो, है ना? यस मैम। ओके मैम। यू ऑफ योर आप कैमरा कैमरा राजविंदर। ऑफ कर सकते हो चेंजेस करने के लिए। राजविंदर, ड्रेस चेंज नहीं करना है? मेकअप करने के लिए शायद।
Okay, ma'am. Okay. Guess what? हेयर स्टाइल इधर से था ना वो माँ you Seriously, have changed it to आपने this side. नोटिस किया था कि इधर से था तो मैं इधर से Yes, आपने हेयर बैंड निकाल दिया, हेयर बेल्ट जो Yes, पहना था yes. वो निकाल दिया. Yes. And chunri also you have Very changed. good, I very think. good. Yes, chunri also. And two more things. And, हाँ, आपका बैंगल नहीं है हाथ में. Yes, Yes. yes. और थोड़ा सा हैंड्स ऊपर कीजिए. 1 मिनट. Yes. और बाकी सब ठीक है. No, ma'am, एक अभी मिस है. अरे बिंदी चेंज की. ओके आपका रिंग भी नहीं है. You have missed one ring. आपका रिंग भी नहीं है. एक्चुअली वो मार्क है ना रिंग का. So I Yes, thought it's yes, ring. मेरा रिंग नहीं है ये वाला. Yes, बस Your इतना ring ही is चेंजेस किया है मैंने. अच्छा, वंडरफुल. सारे के सारे चेंज 100% मतलब Yes, वंडरफुल. yes. सभी लोग क्लैप Awesome, करो. awesome. सुपर सुपर. तो इसका मतलब श्रीता का भी विजुअल सेंस काफी अच्छा है. एंड अभी पता है ना कि क्या चेंजेस कर सकते हैं लेडीज. मैक्सिमम कुछ निकाल सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं. बिंदी, हाँ बिंदी भी हटाई थी आपने. नो बिंदी नहीं टाइम हटाई है. मैंने वो उसका मैं भूल गई हूँ. वो छोटी सी है ना, दिखती नहीं है. अच्छा, तो वंडरफुल. दिस गोज वेरी वेल. सो और किसी को करना है कि लेट्स कम टू द कंक्लूजन देन. डीब्रीफिंग करने. अब विजुअल में मुझे लगता है कि 2 एक्टिविटीज बस हो गया. When it comes to visuals, of course, what happens is many of the time we are not very good in observation. Rather, अभी बताया था specifically कि मुझे देखो, मुझे observe करो. That's why actually we were observing. But generally अभी बहुत बार ऐसे होता है कि अभी समझो यहाँ पे मेरा ऑफिस है, इसके आजू बाजू क्या चीज है, कभी काम नहीं पड़ा या फिर कभी देखा भी नहीं, तो पता भी नहीं चलता कि कहाँ क्या है. मतलब हमें भी बहुत बार ऐसे होता है कि समझो हमारे स्कूल में डेली कोट्स लिखा जाता है समझो बोर्ड पे, तो कभी देखते हैं कभी नहीं देखते, या फिर पढ़ा नहीं पढ़ा क्या है, वी नेवर एक्चुअली बॉदर अबाउट इट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज actually this is not a good thing if they are not observing, because you may learn 50% more if you are having good observation skills. Those people who are successful in their life, actually they are a good observer also. They observe small thing and they try to understand things from their observation. So that is a very good habit that every child should have. So what you have to do is, as and when it comes to work on their visual senses, at that moment of time, this is one of the thing which is very simple, but बच्चों के साथ क्योंकि ऑलरेडी वो कुछ ज्यादा ऑर्नामेंट्स एंड ऑल तो पहन के आते नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेंज द क्लासरूम अरेंजमेंट्स. जनरली जब हम डे सेलिब्रेट करते हैं तो वी ब्रिंग लॉट ऑफ सिमिलर कलर थिंग्स एंड वी डेकोरेट द क्लासरूम. जनरली प्री स्कूल के क्लासरूम का डेकोरेशन अच्छे से होता ही है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेंज द venue, the places wherever things were there, and you just ask them. Means yesterday you were kept class in a certain way, and the next day how the things have changed. Otherwise you may give them 5 minutes blackout time wherein they may go somewhere else, or they may just close their eyes, and then you change things and then ask them to just recognize whatever changes has happened. This is one thing. Second thing is regarding corridor, regarding external whatever garden places and all. So you may ask them different kind of changes whatever they have observed today. So every day if you take this exercise just for 5 minutes, then also their observation skill will improve, and then they will feel like everything they need to watch carefully. हो सकता है मैम कुछ भी पूछ ले, है ना. So every day they will see the quote written on the blackboard, if at all they know reading and all. Otherwise just whatever kind of touch board they are having, so उस सॉफ्ट बोर्ड पे क्या क्या चीजें हैं, कौन से फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, कुछ नई चीजें आई है क्या, उसमें कुछ नए चीजें ऐड हुए हैं क्या. सो दैट काइंड ऑफ थिंग यू मे ask them, and they need to just identify those things. तो वन आफ्टर अनदर क्लासरूम के बाहर का, कॉरिडोर का, ऐसे आप बता सकते हो. एंड सिंपली सिंपल थिंग्स
इवन कोई तो जस्ट पोजीशन पोस्चर्स उसके ऊपर भी चेंजेस उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं। तो विजुअल चेंजेस जनरली बहुत सिंपल होते हैं। अब मॉन्टेसरी मेथड में कलर कार्ड आते हैं विजुअल चेंजेस के लिए, ठीक है। अब कलर कार्ड जो होते हैं उसमें सेम कलर के कुछ शेड्स आते हैं, जैसे रेड। अब एक्चुअली किसी भी कलर में अगर आप व्हाइट ऐड करते हो तो उसके जब ब्लैक ऐड करते हो तो टिंट बनते हैं, एंड जब व्हाइट ऐड करते हो तो उसको उसको भी कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो हम ये बोलेंगे कि फेंट कलर हो रहा है वो। जैसे रेड है, अब रेड में व्हाइट ऐड करोगे तो आपको अलग अलग पिंक के शेड मिलेंगे। अगर आप रेड में ब्लैक ऐड करोगे तो आपको अलग अलग मरून और डार्क रेड के शेड्स मिलेंगे। वैसे ही हर कलर में जब आप व्हाइट ऐड करते हो तो वो कलर जो है वो फेंट की तरफ जाता है, देन लास्टली वो व्हाइट हो जाता है। जब आप ब्लैक डालते हो तो वो डार्कर की साइड की तरफ जाता है, लास्ट में वो ब्लैक हो जाता है। तो एवरी कलर शेड ऐसे ही बनते हैं। कलर तो सिर्फ जो एग्जिस्ट होते हैं वो 7 ही कलर है, जो 7 अपने रेनबो कलर होते हैं वही। एंड उसमें जब हम कोई अलग डिफरेंट कलर्स ऐड करते हैं तो उसके शेड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो वो जो कलर कार्ड होते हैं मॉन्टेसरी मेथड में, उसमें अलग अलग ऐसे शेड्स होते हैं। so they need to actually you need to show them those shades, and then you have to do some kind of exercise। तो आप उसके साथ अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे आप पहले वो 4 शेड्स रखो जो आपने रखे, फिर उसके आप सीक्वेंस वगैरह चेंज कर दो, उसको अलट पलट के रखो, एंड देन दे नीड टू आइडेंटिफाई कि वो कौन से सीक्वेंस में रखे थे और अब उनका सीक्वेंस कैसे चेंज हुआ है। या तो आप उसमें एक आधा दूसरा कलर चेंज कर दो। तो कलर कार्ड के साथ आप अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हो। देयर मे बी different ways to play। तो color card will be there, you have to play it accordingly, you may create many games out of that। जैसे मैजिक बॉक्स के साथ हम अलग अलग गेम खेलते हैं। जैसे नंबर कार्ड है, मैजिक बॉक्स है, उसमें एक नंबर डाला, फिर उसमें से आपको नंबर बाहर निकालना है, फिर उसका नंबर का मैच निकालना है। वैसे ही आप कलर कार्ड डाल दो मैजिक बॉक्स के अंदर, फिर उसका मैच निकालना है। तो हर एक कलर शेड को कलर का वो नंबर होता है, तो वही फिर नंबर उनको कार्ड जो है वो निकाल के लाना है और शेड को मैच करना है। जैसे लेटर्स को मैच करते हैं, नंबर्स को मैच करते हैं, वैसे शेड्स को मैच करने का गेम आप खेल सकते हो मैजिक बॉक्स के साथ। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, अभी मैंने काफी एक्टिविटीज बताई है आपको जो आप विजुअल सेंस इंप्रूव करने के लिए बच्चों के साथ ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑडिटरी सेंस एंड विजुअल सेंस। अभी टेस्ट पे आते हैं, बिकॉज वो सिंपल एक्सरसाइज है एंड उसके साथ आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि अभी हम एक्टिविटी तो नहीं है, जस्ट मुझे एक्सप्लेन करना है। तो आप जो इसका एक्टिविटी है टेस्ट वाला, अगर मेजर 3 टेस्ट के साथ करना चाहते हैं, यानी कि आपका शुगरी दैट इज स्वीट, देन सॉल्टी विथ सॉल्ट, एंड देन सॉर विथ लेमन। तो आपको क्या करना है, 3 सिमिलर बाउल लेने हैं। मोस्ट प्रिफरेबली आप उसको ग्लास बाउल ले लो, एंड सेम स्ट्रक्चर एंड सेम कलर साइज एवरीथिंग सिमिलर। उसमें आप एक इसमें सिर्फ लेमन का जूस अच्छे से ये करके उसमें डालना है। एक इसमें आपको गाढ़ा, मतलब थोड़ा सा पानी एंड ज्यादा नमक, थोड़ा सा पानी एंड ज्यादा शक्कर अच्छे से मिक्स हो जाए, ऐसे आपको ये करके रखना है। तो एक इसमें पूरी शक्कर मिली हुई मीठा पानी है, एक इसमें नमक का पानी है, एक इसमें लेमन का जूस है। तो ऐसे 3 रखने हैं। एक छोटा स्पून रखना है आपको, एंड देन दे हैव टू पुट दिस। अभी सबके लिए अलग अलग स्पून रखोगे तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि फिर वही सेम स्पून बार बार उसमें जाएगा। So they may actually test it, and then they need to identify। Now these tests are very familiar tests, so that's why it's very easy to identify them, but still you can do it for the first time when they don't know much about the tests and all। So sweet, sour and salty, ये 3 टेस्ट आप इस तरह से पहली बार जब आप टेस्ट का एक्सरसाइज करेंगे तो इस टाइप से करना है। then you may do the similar kind of activity with the different things। तो एक दिन आप फ्रूट्स के साथ करो। now what you can do is you ask them to bring different fruits in the tiffin box। तो जैसे टिफिन बॉक्स में, एक मिनट, हाँ फोन पे बात करें थोड़ा।
ओके, तो फ्रूट्स बोला आपने उन लोग को लाने के लिए, देन व्हाट यू हैव टू डू इज, आप चाहे तो 5-6 बच्चों को स्पेसिफिकली बताओ कि जैसे आपको वाटरमेलन लाना है, आपको बनाना लाना है, आपको मैंगो लाना है, आपको अंगूर लाने हैं, आपको एप्पल लाना है, ऐसे करके आप स्पेसिफिकली बता दो कि ये चीजें आपको लानी है करके टिफिन में। शीतल गोरे, आप कैमरा बंद कर दो। ऐसे डरावना सीन दिख रहा है, बार बार हॉरर मूवी चालू है क्या, ऐसे लगता है बीच में। तो ऐसे आप सारी चीजें करते चलो, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली अच्छे से स्लाइस आप प्लेट्स में ले लो, अलग अलग फ्रूट्स जो भी लाए हैं बच्चों ने, एंड देन उसके बिल्कुल छोटे 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 पीसेस करके, देन अगर सबको ऑलरेडी दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि कौन सा फ्रूट उन्होंने ये किया उनको पता है, तो मेक देम ब्लाइंड फोल्डेड एंड पर्टिकुलर पीस ऑफ, जैसे फोक से उनको वो पीस ऑफ फ्रूट खाना है, जैसे समझो किसी ने बनाना खाया, पाइनएप्पल खाया, जो भी है। सो नाउ जस्ट विद द टेस्ट दे नीड टू आइडेंटिफाई कि ओके विच फ्रूट इज दिस। सो बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करके, इतने कि सबको वो ये हो जाए, ऐसे मिक्स करके आप ऐसे ये कर सकते हो। तो फ्रूट के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हो। then what you can do is you can do the similar kind of activity with the different kind of bakery items। तो जैसे पेस्ट्रीज है, केक्स है, उसमें अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, वेनिला है, ऐसे अलग अलग जो भी फ्लेवर्स आते हैं उसमें। तो फ्रूट्स के भी अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट वगैरह है, पाइनएप्पल है। तो जो भी अलग अलग फ्लेवर्स है, वैसे ही आप फ्रूट को, जैसे आपने 5-6 लोगों को स्पेसिफिकली बोला कि आप इनमें से ही लाना, तो वैसे ही वेराइटी लाने के लिए आप लोगों को बोल दो कि ऐसे वेराइटी लाना है करके, एंड देन अगेन यू कैन डू इट इन द सिमिलर वे कि छोटे छोटे पीसेस करके आप रखो, एंड देन दे हैव टू टेक द बाइट एंड दे हैव टू आइडेंटिफाई कि विच फ्लेवर whatever pastry or cake they might have ate। So you can do such kind of similar kind of activities to just improve their test buds, and also you can have fun within the lunch time also। जैसे lunch time में generally बच्चे अपना अपना खाते हैं वगैरह, तो you can have a kind of activity also for enjoying their lunch time। So जो टेस्ट वाले हैं वो इस टाइप के एक्टिविटीज आप ले सकते हो। नाउ जो अपना इसका स्मेल वाला जो है सेंस, उसको इम्प्रूव करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, इसमें कुछ पूछना है किसी को, जो टेस्ट वाला है उसमें सारे एक्टिविटीज क्लियर है ना? मैंने 3-4 टाइप के एक्टिविटीज बताए। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट देन। यस मैम। ओके, सो अभी हमने ऑलरेडी, सबसे पहले हमने ऑडिटरी से स्टार्ट किया था, फिर हमने विजुअल देखा। ऑडिटरी एंड विजुअल के हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ भी किए हैं, उसके हमने यहाँ पे भी एक्टिविटी किया। अभी हमने इसका टेस्ट वाला देखा, एंड नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट वन, दैट इज स्मेल एंड फील वाला जो है वो तो आप सबको पता ही है। आप वो एक्टिविटी लेते भी हो, स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस, है ना? तो जैसे कहीं पे आपने वो सैंड पेपर लगा दिया, कहीं पे आपने कॉटन लगा दिया, एंड कहीं पे आपने और कुछ वो अलग अलग चीजें आपने लगा दी, एंड देन दे हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा स्मूथ है, कौन सा हार्ड है, कौन सा टफ है, कौन सा स्मूदर है। एंड देन फॉर के एंड ऑल टॉयज देके आप उनको अलग अलग चीजों में आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हो। तो दैट आई थिंक यू ऑलरेडी नो, है ना, कि उनको यस मैम, उसमें मैम जैसे जूट रहता है, स्पंज पे, ये इसमें आप अपना टच वाला फील आप कर सकते हो। कॉटन, वूल ऊन जो रहती है उससे आप फर के अलग अलग टॉयज, फर यस। देन अपना ये मोहरी डालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं आप हिंदी में? इसमें मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स, हाँ। तो वो मस्टर्ड सीड्स का भी ऐसे लगा के आप उनको बता सकते हो, एंड देन दे नीड टू आइडेंटिफाई। तो ऐसे करके अलग अलग एक्टिविटीज आप कर सकते हो। ये आप ड्राइंग बुक में भी कर सकते हो कि जस्ट उनको 3-4 अलग अलग पैचेस दे दो, एंड वो वहां पे स्टिक कर दो, एंड देन दे हैव टू जस्ट
उनका हाथ उनको वहां से ये करना है एंड उनको उसमें से समझना है कि भाई ये कौन सा मटेरियल है, कौन सा सरफेस हार्ड है, कौन सा रफ है, कौन सा स्मूथ है, कौन सा सॉफ्ट है। तो ऐसे अलग अलग फीलिंग उनको आंख बंद करके एंड उनको फिर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मटेरियल वहां पे है। तो ऐसे करके आप उनको अलग अलग टाइप के जो भी टॉयज आपके यहाँ पे है, तो आंखें बंद करके उस टॉय को हाथ लगा के ये क्या मटेरियल है या कौन सा टॉय है वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी बता सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड एक्टिविटी, तो वो आप कर सकते हो। देन ये हो गया आपके स्किन जो टच एंड फील वाला सेंस है उसके लिए। अब आते हैं स्मेल वाले सेंस के लिए। स्मेल वाला जो सेंस है वहाँ पे जैसे आप एक तो अलग अलग फ्लावर्स गार्डन से लेके आ जाओ। सिर्फ किसी को एलर्जी नहीं होना चाहिए, वो पहले पूछ लेना अगर किसी को फ्लावर से वगैरह एलर्जी होती है, बहुत सारे लोगों को, तो उनसे पहले पूछ लेना कि एनीवन इज हैविंग एलर्जी और नॉट। Then you can arrange 2-3 flowers which is having good fragrance, and you offer them, and then they have to just blindfolded and they need to identify कि which flower essence is this, और जो भी fragrance है वो कौन से फ्लावर का है। तो जो मतलब बहुत ही फेमस है, जैसे लवेंडर है, चंदन है, ये कुछ फ्लेवर्स है जो काफी फेमस है, तो उसके आप ये भी कर सकते हो। जैसे अगरबत्ती, धूप वगैरह होते हैं, या फिर परफ्यूम्स होते हैं। तो जैसे परफ्यूम में भी एक लिटमस पेपर आता है, एंड जैसे जहाँ पे आप बाय करने के लिए जाते हो तो हाउ दे एक्चुअली शो यू, है ना, परफ्यूम वो दिखाते कैसे, दे हैव अ कॉफी बिन इन बिटवीन, जैसे स्विच करते हैं हम फ्रॉम वन स्मेल टू अनदर स्मेल। तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वो लिटमस पेपर पे वो परफ्यूम डालेंगे एंड देन आपको उसका फ्रेग्रेंस लेना है, एंड देन व्हेन यू वुड लाइक टू स्विच फ्रॉम वन स्मेल टू अनदर स्मेल, एक्चुअली कॉफी बीन्स का जब आप स्मेल लेते हो ना, तब फिर से वो नलीफाई हो जाता है। जो प्रीवियस रजिस्टर हुआ था स्मेल अपने ब्रेन में, वो नलीफाई करने का काम कॉफी बीन्स करते हैं। तो इसलिए बीच में वो कॉफी बीन्स सुंघाते हैं एंड देन अगेन आपको देते हैं। अगर आप कभी मॉल में शॉपिंग करने के लिए गए होंगे तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ऑल दिस प्रोसेस। So similar type of thing you may do, if at all you could arrange some coffee beans and all, and you may do it with the litmus paper also, कि 2-3 आप फेमस जो परफ्यूम के स्मेल्स वगैरह है वो आप अरेंज कर सकते हो, तो दैट इज वेल एंड गुड। अदरवाइज जस्ट फ्लावर्स के साथ आप करो, या फिर खाने के स्मेल के साथ भी आप कर सकते हो। जैसे टिफिन में उनको बोलो कोई पर्टिकुलर चीज बना के लाने के लिए, एंड देन उसकी जो खुशबू है उससे उनको वो चीजें जो है वो आइडेंटिफाई करनी है, सिर्फ उनके खुशबू से कि क्या लेके आया है कोई टिफिन में। तो ये भी अलग अलग प्रोसेस एंड अलग अलग एक्टिविटी के साथ आप कर सकते हो। अब दिस इज व्हाट इज यू मे से ऑन गोइंग प्रोसेस। सेंसेस एक दिन में डेवलप नहीं होते, है ना, एक दिन इसके ऊपर एक्टिविटी करके वो होने वाला नहीं है। बच्चों के जो सेंसेस है वो स्ट्रांग होने वाले नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू इज you can make an habit of doing it with some intervals, like हफ्ते में 1-2 बार आप सेंस से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज प्लान कर सकते हो, सेंसेस से रिलेटेड। तो ऐसे करके अगर आप इन बिटवीन उनका एक एक सेंस का एक्टिविटीज लेते रहोगे, तो देन व्हाट विल हैपन कि उनके जो सेंसेस का एजुकेशन है उनका वो भी साइमल्टेनियसली चलता रहेगा along with whatever kind of things you are doing, or find some kind of activities within whatever kind of curriculum is there in their syllabus itself. From that also, how you can actually do any kind of sensorial activity, you just try to find out and you may implement. So this is how you have to develop their senses, and once their senses will develop nicely, automatically their holistic development will happen and they will learn everything very easily and successfully। मीन्स क्या बोलते हैं उनका क्योंकि राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल एंड क्रिएटिव ब्रेन बहुत ही यू में से सिमिलर वे से चलने लगेगा, उसकी वजह से उनका आईक्यू इम्प्रूव होगा, उनके सारे सेंसेस अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, उसकी वजह से उनका ब्रेन जो है वो फास्टर एक्टिविटीज करेगा, एंड उसकी वजह से उनका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट आएगा। So if at all you implement sensorial training to your regular class, it will be beneficial for both, like for educators also and for the learners also.
So I think I have covered all the activities related to all the 5 senses. So this much for today's class. From tomorrow again we will have separate classes. So any doubts or queries you may ask, otherwise let's conclude today's session then. No, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let's conclude today's session then. Tomorrow, see you tomorrow on regular time. Okay, chalo, Okay, ma'am. bye. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Bye. Bye, ma'am. Bye.